प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, आज का जो विषय है वो यह विषय है कि साधु का दर्शन करने से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। संत का दर्शन हमें कैसे करना चाहिए। आज ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हम आप सभी को बता रहे हैं, क्योंकि साहिब एक साखी कहे हैं, साधुन के मैं संग हूं, अंत कहूं नहीं जाऊं, जो मुहि अर्पे प्रीति सु, साधु ने मुखे होए खाऊं। परमात्मा अपने विषय में बता रहे हैं कि हे भक्त, मेरा वास जो है संतों में है। साधुन के मैं संग हूं, अंत कहूं नहीं जाऊं। अत्यंत तुम्हें कहीं भी मेरी प्राप्ति नहीं होगी, मैं संतों के साथ में रहता हूं। और जो तुम प्रेम से, प्रीत से, भाव से मुझे अर्पण करोगे, मैं संतों के मुख में बैठकर उसे ग्रहण करूंगा, तुम्हारे प्रेम और प्रीत को। तो सज्जनों, आज इसी पर एक सदगुरु कबीर साहब के विचारों से हम आप सभी को समझाने जा रहे हैं कि संत का दर्शन कैसे करना चाहिए, संत दर्शन से क्या लाभ है। सदगुरु कबीर साहब 84 अंग की साखी ग्रंथ में कहते हैं, साहिब दर्शन साधु के, साहिब आवे याद, लेख में सोई घड़ी, बाकी के दिन बाद। बड़ी सुंदर साहिब की साखी की, हे भक्त जनों, हे जिज्ञासु, हे आत्माओं, अगर तुम्हें कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, तो साधु का दर्शन करो। साहिब दर्शन साधु का, साहिब आवे याद। साधु का दर्शन करके उस परमात्मा की याद करो, उस परमात्मा का सुमिरन करो। लेखे में सोई घड़ी, बाकी के दिन बाद। यही तुम्हारे साधु का दर्शन और परमात्मा का याद ही तुम्हारा लेखने में बनेगा जाकर के। बाकी की जो तुम्हारे कर्म हैं, बाकी की जो तुम्हारे दिन जा रहे हैं, सब बर्बाद जा रहे हैं। केवल संत का दर्शन और परमात्मा का जो स्मरण है, यही आपके साथ जाएगा। आगे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साहिब दर्शन साधु का, करति न कीजे कान, कबीर दर्शन साधु का, करति न कीजे कान, ज्यों उद्यम से लक्ष्मी, आलस मन से हानि। सदगुरु कहते हैं, हे आत्माओं, हे जिज्ञासुओं, साधु का दर्शन करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य तुम्हें नीचे की तरफ ढकेलता है, आलस्य आपको बर्बाद करता है, आलस्य आपको कमजोर बनाता है। संत के दर्शन के लिए कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। साहिब कह रहे हैं कि ज्यों उद्यम से लक्ष्मी, आलस मन से हान। जैसे कार्य करने से धन की प्राप्ति होती है, उसी तरीके से और आलस करने से हानि होती है। साहिब कह रहे हैं, ज्यों उद्यम से लक्ष्मी, आलस मन से हानि। जैसे कार्य करने से लक्ष्मी की, धन की प्राप्ति होती है, आलस करने से उसकी हानि हो जाती है, उसी तरीके से साधु का दर्शन करने से राम नाम धन की प्राप्ति होती है। और साधु का दर्शन आप नहीं करते तो 84 में जाते, आपको ज्ञान नहीं हो पाता है, आपकी आत्मा का कल्याण नहीं हो पाता है। सदगुरु आगे कहते हैं,
कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए। अंक भरे भरी भेंटिए, पाप शरीरा जाए। साहेब कहते हैं दिन वही अच्छा है, वो दिन सबसे सुंदर है, वो दिन सबसे रमणीय है जिस दिन संत मिलते हैं, संत का दर्शन होता है, साधु का दर्शन होता है। जब साधु का दर्शन हो तो खूब आप साधु से मिलिए जुलिए, ज्ञान चर्चा करिए। और जब आप संत का उस दिन जिस दिन संत के दर्शन होते हैं, आप उनसे खूब मिलते हैं, सेवा करते हैं, प्रभु का ज्ञान पूछते हैं, सत्संग करते हैं, तो साहेब कहते हैं पाप शरीर जाए, आपके जितने भी पाप कर्म है सब कट जाते हैं। बड़ी सुंदर साहेब साखी से समझा रहे हैं संत दर्शन का लाभ क्या होता है। आगे सदगुरु कबीर साहब साखी में बता रहे हैं, दर्शन कीजे साधु का, दिन में कई कई बार, आसो जा का में जीऊं, बहुत करे उपकार। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधु का दर्शन कैसे करना चाहिए, कब कब करना चाहिए। साहेब कह रहे हैं कि सबसे उत्तम क्या है कि साहेब दर्शन साधु का दर्शन कीजिए, साधु का दिन में कई कई बार। अगर आपके पास सामर्थ्य है, क्षमता है, तो संतों का दर्शन दिन में कई कई बार करना चाहिए। कई बार संतों के पास जाना चाहिए दर्शन करने के लिए। उससे लाभ क्या होता है, आ सोजा का मेह जीव बहुत करे उपकार। जैसे बंजर भूमि में, सूखी भूमि में पानी पड़ता है तो हरा भरा कर देता है, उसी तरीके से दिन में कई कई बार साधु का दर्शन करने से हमारे जीवन में जो बुराइयां होती हैं, जो दुख होते हैं, जो कष्ट होते हैं, जो व्याधाएं होती हैं, वो सब कट जाती हैं और हम निर्मल हंस बन जाते हैं। इसीलिए साहेब कह रहे हैं कि साधु का दर्शन दिन में कई कई बार करना चाहिए। जैसे आसोजा का मेघ ज्यों, जैसे सूखी भूमि पर पानी पड़ता है तो बहुत उपकार होता है, हरी भरी कर देता है, उसी तरीके से दिन में कई कई बार साधु का दर्शन करना हमारे जीवन को उज्जवल बना देता है, अमृतमयी बना देता है। आगे साहेब कहते हैं कि कई बार नहीं करी सके, दोई बखत करी ले, साहिब साधु दरस से ते काले दगा नहीं दे। अब साहेब कहते हैं कि यदि आपके पास सामर्थ्यता दिन में कई कई बार साधु का दर्शन करने की सामर्थ्यता नहीं है, तो आप दिन में 2 बार कम से कम साधु का दर्शन करिए। जब 2 बार आप साधु का दर्शन करते हैं तो उससे आपको यह लाभ मिलता है कि आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, काल दगा नहीं दे, काल आपको धोखे से नहीं मार सकता, आप समय पर ही आपकी मृत्यु आएगी। अगर दिन में 2 बार, कम से कम 2 बार साधु का दर्शन आप कर लेते हैं तो कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साधु दरसते काल दगा नहीं दे, काल आपको दगा से, धोखे से नहीं मार सकता है अगर दिन में आप 2 बार ही केवल संतों का दर्शन कर लेते हैं तो। अब साहिब आगे कहते हैं कि दोए बखत नहीं करी सके, दिन में करूं एक बार, साहिब साधु दरसते उतरे भौजल पार। अब साहिब कहते हैं कि अगर आपकी दिन में 2 बार भी सामर्थ्यता नहीं है संत दर्शन करने की, तो कम से कम 1 बार दिन में साधु का दर्शन जरूर करें। 2 बखत नहीं कर सके, दिन में करूं 1 बार, कबीर साधु दरसते उतरे भौजल पार। अगर आप दिन में 2 बार संत का दर्शन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 बार कर लीजिए। अगर 1 बार ही संत का दर्शन कर लेते हैं तो आप इस संसार के भवसागर से पार हो जाएंगे, दुख के सागर से, कष्ट के सागर से आप मुक्त हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे सज्जनों, ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी है कि
साहिब साधु दरसते उतरे भोजल पार। अगर दिन में एक बार भी यदि आप संतों का दर्शन कर लेते हैं तो आप दुख के भवसागर से पार हो सकते। आगे साहिब कहते हैं, एक दिना नहीं करी सके दूजे दिन करी ले, साहिब साधु दरसते पावे उत्तम देह। अब साहिब कहते हैं कि अगर आप एक दिन में एक बार संत का दर्शन नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, दूसरे दिन, एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन कम से कम संत का दर्शन कर लीजिए। उससे क्या लाभ मिलेगा आपको? साहिब साधु दरसते पावे उत्तम देह। आप 84 लाख योनियों में नहीं जाएंगे, सबसे सुंदर जो मनुष्य शरीर होती है वो आपको प्राप्त होगी। आगे साहिब कहते हैं, दूजे दिन नहीं करी सके तीजे दिन करू जाए, साहिब साधु दरसते मोक्ष मुक्ति फल पाए। अब सदगुरु कबीर साहब कहते कि भाई अगर दूसरे दिन भी संत का दर्शन नहीं कर सकते हो, उद्धार चाहिए, कल्याण करना है, तो कम से कम तीसरे दिन, 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन साधु का दर्शन कर लीजिए आप। उससे आपकी मुक्ति, मोक्ष मुक्ति का फल आपको प्राप्त होगा, अगर तीसरे दिन भी आप संत का दर्शन कर लेते हैं तो। आगे साहब कहते हैं, तीजे चौथे नहीं करी सके वारे वारे करू जाए, या में विलंब न कीजिए कहीं साहिब समझाए। अब साहब कहते हैं कि अगर आप तीसरे दिन भी नहीं कर सकते, चौथे दिन भी नहीं कर सकते, तो कम से कम हफ्ते में एक बार कर लीजिए साधु का दर्शन। वार वार, हफ्ते हफ्ते जाकर साधु का दर्शन करिए। तीजे चौथे नहीं कर सके, वार वार, वार मतलब हफ्ता, वार वार करू जाए, या में विलंब न कीजिए कहे साहिब समझाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर आप तीसरे चौथे दिन भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं संत के दर्शन करने का, तो कम से कम आप हफ्ता में एक बार जरूर साधु का दर्शन करिए। इसमें आप देर मत कीजिए, इसमें विलंब मत कीजिए, इसमें सोचिए मत, एक बार तो दर्शन कर ही लीजिए साधु का। साहेब आगे कह रहे हैं कि वारे वारे नहीं करी सके पाख पाख करी ले, कहीं कबीर सो भक्त जन्म सुफल करी ले। आगे साहब कहते हैं कि अगर चलो तुम्हारे पास दिक्कत है, नहीं कर पाते हो हफ्ते में एक बार दर्शन, तो कम से कम 15 दिन में एक बार साधु का दर्शन अवश्य करना चाहिए। वार वार नहीं कर सके पाख पाख करी ले, कहे कबीर सो भक्त जन्म सफल कर ले। कम से कम 15-15 दिन में दर्शन करने से आपका जन्म तो सफल हो जाएगा। आपके पास कुछ दिखाने के लिए रहेगा तो कि हमने साधु का 15-15 दिन पर दर्शन किया है। आगे साहेब कहते हैं, पाख पाख नहीं करी सके मास मास करू जाए, या में देर न लाइए कहीं साहिब समझाए। अब साहब कहते हैं कि यदि तुम 15-15 दिन में पाक पाक में नहीं जा पाते हो संत के पास, तो महीने में एक बार तो जरूर जाओ, इसमें देर मत करो। एक महीने के 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन, 29 दिन होते हैं महीने में, जैसा महीना होता है। आप 30 दिन का महीना है तो 29 दिन संसार के कार्यों में दे दीजिए और एक दिन संत दर्शन में अवश्य लगाइए। इसमें आप देर मत कीजिए, इसको विफल मत जाने दीजिए आप। अब अगर आप दूर हैं, कहीं नहीं संत का दर्शन करने जा पा रहे हैं महीने में, तो साहेब कह रहे हैं कि मास नहीं करी सके छठे मास अलवत, या में ढील न कीजिए कहीं कबीर अविगत।
अब परमात्मा सदगुरु कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं, अपने आप को परमात्मा बता करके कह रहे हैं कि हे जीव, अगर तुम महीने महीने संत का दर्शन नहीं कर पा रहे हो तो अब 6 महीना जरूर कर लो। 6 महीने में एक बार संत का दर्शन जरूर कर लो। सज्जनों, बड़ी सोचने की बात है कि क्या हम 6 महीने में भी एक बार संत का दर्शन नहीं कर सकते, साधु का? फिर तो जीवन बेकार है। कबीर साहब कहते हैं, इसमें देर मत करो, या में देर न कीजिए, कहें कबीर अविगत। अविगत का मतलब परमात्मा होता है। परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं कि 6ठे मास में संत का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए। आगे साहब कह रहे हैं, 6ठे मास नहीं करी सके, बरस दिना करी ले, कहीं कबीर सो भक्त जन जमई चुनौती दे। आगे साहब कह रहे हैं कि अगर तुम ज्यादा दूर हो, कहीं विदेश में हो, नहीं आ पाते हो, तो कम से कम वर्ष में एक बार संत का दर्शन कर लोगे तो यमराज भी अगर तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा तो उसे चुनौती दे सकते हो, उसे टक्कर ले सकते हो कि हमने वर्ष में एक बार संत का दर्शन किया है, तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। चुनौती दे सकते हो यमराज को, क्योंकि कबीर साहब कह रहे हैं कि 6ठे मास नहीं कर सके, बरस दिना कर ले, कहें कबीर सो भक्त जन जन्म जम ही चुनौती दे। अगर तुम 6ठे मास संत का दर्शन नहीं कर सकते हो तो कम से कम साल में एक बार कर लोगे तो जम को चुनौती दे सकते हो कि हमने साल में एक बार संत का दर्शन किया है, देखते हैं हमारा तुम क्या बिगाड़ते हो। उसके बाद सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बरस बरस नहीं कर सके, ताकू लागे दोष, कहे कबीरा जीव सो कबहु न पावे मोक्ष। अब सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो वर्ष में एक बार भी संत का दर्शन नहीं कर सकता है, उसको दोष लगेगा, उसकी मुक्ति कभी भी नहीं होगी। बरस बरस नहीं कर सके, ताको लागे दोष, कहें कबीरा जीव सो कबहु न पावे मोक्ष। जो वर्ष में एक बार भी संत का दर्शन नहीं कर सकता, उसका जीवन बेकार है, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता, उसको पाप लगेगा। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, मानुष तन तो को दियो, भजवे को हरि नाम, कहे कबीर चेत्यो नहीं लागे औरे काम। कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तन तुमको अपने प्रभु का भजन करने के लिए दिया था, संत की सेवा करने के लिए दिया था, मगर तुम उस काम को छोड़ करके माया में लिप्त हो गए और तुम वर्ष में एक दिन भी संत का दर्शन नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा कल्याण कभी भी नहीं होगा। जो लोग वर्ष में एक बार भी संत का दर्शन नहीं कर पाते हैं, उनका जीवन कभी मुक्त नहीं हो सकता है, उनकी आत्मा कभी 84 लाख योनियों से मुक्त नहीं हो सकती है, जन्म मरण में पड़ी ही रहेगी, फंसी ही रहेगी, उनको कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सज्जनों, अगर आप संत के दर्शन करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, संत को आप अपने ग्रह पर बुला लीजिए। संत गुरु को आप अपने ग्रह निवास पर, घर में बुला करके भी उनका दर्शन कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। अगर आपके पास वहां जाने के लिए समय नहीं है तो कम से कम संत को अपने घर बुला लीजिए और उनकी सेवा कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनका दर्शन कीजिए, उनसे ज्ञान लीजिए। संत आपके घर आते हैं तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, उनको दान कैसे देना चाहिए। साहब कहते हैं कि संत जब आ रहे हैं और आकर जा रहे हैं तो साधु चलत रो दीजिए, कीजिए अति सम्मान।
साधु चलते रो दीजिए, कीजिए अति सम्मान। कहे कबीर कछु भेंट धरू, अपने बीते अनुमान। जब संत अपने घर से जाते हैं तो उस समय आंख में आंसू आ जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संत सगा गुरु सगा और सगा सतनाम। कहें कबीर इस जीव का तीन ठोर विश्राम। हमारे जीवन में सगे कौन है? गांव देहात में हम देखते हैं कि जब कोई अपना घर से जाता है तो लोग उसके जाने के गम में रोते हैं। जब कोई सगा अपने यहां से जाता है तो उसके जाने के गम में रोते हैं। तो साहब कहते हैं कि जिसके जाने के गम में तुम रो रहे हो वो तुम्हारा अपना नहीं, वो तो तुम्हारे क्षणिक, जब तक जीवन है तब तक तुम्हारे नाते रिश्तेदार तुम्हारे हैं। उसके बाद जब तुम्हारी आत्मा 84 में चली जाएगी तो तुम उनका और तुम्हारा नाता टूट जाएगा। तुम्हारे सगे कौन है? ये साहब बता रहे कि संत सगा गुरु सगा और सगा सतनाम। तुम्हारे सगे कौन है? संत हैं, गुरु हैं और परमात्मा है। इनके अलावा तुम्हारा कोई सगा नहीं है। और जब संत अपने दरवाजे से जाते हैं तो अपने सगे जा रहे हैं और हमारे आंसू ना, ये प्रेम की कमी है बंधु। ये हमारे अंदर समझ की कमी है कि साधु जो अपने हैं, जो अपने सगे हैं, जो अपने सगे नहीं होते हैं, नात संबंध के होते हैं, वो जाते हैं घर से तो लोग रो देते हैं। और संत जो अपने सगे हैं, अपने आदि अंत का उनसे हमारा रिश्ता है, नाता है, उनके जाने पे हमारी आंख से आंसू नहीं आते। ये हमारे अंदर ज्ञान की कमी है, प्रेम की कमी है। साहिब कह रहे हैं कि साधु चलत रो दीजिए, कीजिए अति सम्मान। बड़े ही रो करके, बड़े ही प्रेम से, सम्मान के साथ उन्हें विदा करिए। कहें कबीर कछु भेंट धर, अपने बिट अनुमान। जाते समय उनको कुछ भेंट भी अवश्य देना चाहिए, भेंट पूजा अवश्य देनी चाहिए जो आपके पास सामर्थ्यता है। कबीर साहब कहते हैं, खाली साधु न विदा करूं, सुन लीजिए सभी कोई। कहे कबीर कछु भेंट धरी, जो तेरे घर होए। खाली हाथ साधु को विदा कभी नहीं करना चाहिए। जो भी आपके घर में है उसमें से थोड़ा संत को देकर ही विदा करना चाहिए। कबीर साहब आगे कहते हैं, सुनिए पार जुपाइया, साजन भोजन आन। कहे कबीरा साधु को, देते न कीजे कान। संत को अगर आपको पार होना है संसार के भवसागर से, तो साहब कहते हैं, सुनिए पार जुपाइया, छाजन भोजन आन। आपको यदि संसार से पार होना है तो संतों को छाजन, उनके रहने के लिए जगह, वस्त्र, भोजन, अन्न, उनकी जरूरत की चीजें उन्हें दान करिए, तब आप संसार से पार हो पाएंगे। इसमें आप सोच मत करिए। कहें कबीरा साधु को देत न कीजिए कान। कानी मतलब विचार मत करिए, सोचिए मत जरा सा भी संतों को ये सब चीज देने में, अगर आपको भवसागर से पार होना है तो। आगे सदगुरु कबीर साहब पते की बात बताते हैं, निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीति सो सेव। जो चाहे आकार को, साधु पर तछ देव। बड़ी ही मार्मिक साखी साहेब की है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीत सुसेव। परमात्मा निराकार है, निज रूप है, उनको प्रेम प्रीत का ही भोजन अच्छा लगता है, प्रेम ही परमात्मा को अच्छा लगता है, और प्रेम भाव से ही परमात्मा की सेवा की जाती है। यदि आपको उस निराकार परमात्मा को आकार में देखना है
तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो चाहे आकार को साधु परतच देव। जो उस परमात्मा के आकार को तुम देखना चाहते हो तो साधु को देख लो, परमात्मा का आकार ही है। बड़ी ही मार्मिक बात है सज्जनों। संत साहिब, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साहिब संत कछु अंतर नाही, साहिब के घर संतन माही। संत की सेवा क्यों करनी चाहिए, संत का दर्शन क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि साहिब संत कुछ अंतर नहीं। साहिब मतलब परमात्मा। साहिब में और परमात्मा में कुछ अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि साहिब का जो घर है वो संतों में ही है, संतों में ही साहिब रमण करते हैं। साहिब कह रहे हैं, जब पई हो तब संतन माही, अंते खुजी हो तो पई हो नहीं। जब भी आप मुझे जानना चाहते हो, जब भी पाओगे तब संतों में ही पाओगे, अत्यंत कहीं भी खोज लोगे मुझे पा नहीं सकते। परमात्मा को जानना है तो संत की सेवा करो। जो चाहे आकार को साधु परतच देव। उस निराकार परमात्मा को यदि आकार में देखना है तो साधु का सेवा करो, वही आकार है साहिब का। आगे सदगुरु कबीर साहब बड़ी सुंदर मार्मिक साखी कहते हैं, साधु मिले साहिब मिले, अंतर रही नरेक, मन सा वाचा कर्मना, साधु साहिब एक। सदगुरु कहते हैं, साधु मिले साहिब मिले। यदि संत का दर्शन होता है तो समझो परमात्मा मिल गए। अंतर रही नरेक, अपने अंदर साधु और परमात्मा में भ्रम मत पालो, अपने अंदर की दो हैं। साधु मिले साहिब मिले, अंतर रही नरेक, मनसा वाचा कर्मना, साधु साहिब एक। बड़ी ही नजदीकता है साधु और परमात्मा में। साहिब कह रहे हैं कि साधु मिलता है तो जानो हम ही मिल रहे हैं तुमसे। अंदर ये भ्रम मत पालो कि ये साधु हैं, ये दूसरे हैं और परमात्मा दूसरे, क्योंकि साधु से ही आपको परमात्मा का ज्ञान होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हरि दरबारी साधु है, इनते सब कुछ होए, बेगी मिलावे राम को, इन्हें मिले जू कोए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारे जो दरबारी हैं, जो हमारे दरबान है वो संत ही है। जो संतों से मिल जाएगा ना, वो साधु जो संतों से मिलेगा तो संत उसे परमात्मा से मिलाने में देर नहीं करेंगे। हर दरबारी साधु हैं, इनते सब कुछ होए। परमात्मा के दरबारी, परमात्मा के दरबान साधु हैं, इन्हीं ते सब कुछ होगा। बेग मिलावे राम को, इन्हें मिले जो कोई। वो तुरंत ही राम से, जल्दी ही राम से मिला देते हैं जो संतों से मिल जाता है। बड़ी अनमोल वाणी है साहिब की, इसे अपने अंदर उतारिए जरूर, संत का दर्शन करिए जरूर। क्योंकि साहिब कहते हैं, साधु हमारी आत्मा, हम साधुन की सांस, साधुन में हम यो रहे, जो फूलन में वास। इतनी नजदीकता साहिब बता रहे हैं साधु में अपनी, कि साधु हमारी आत्मा है, हम साधुन की श्वास हैं। इतनी नजदीकता है साधु में। हम ऐसे रहते हैं जैसे फूल में सुगंध है। सुगंध कभी किसी को दिखाई नहीं देती है, मगर आप ये बताएं कि क्या सुगंध फूल में नहीं होती है? जिस तरीके से सुगंध दिखाई नहीं देती है, फूल में होती है, उसी तरीके से परमात्मा दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर साधु के पास है, साधु के पास साहिब हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि साधु तो गलत भी करते हैं, हम उनकी कैसे सेवा करें? उस विषय में भी साहिब बता रहे हैं। साहिब कह रहे हैं कि
साधु को उठ भेटिए मुक्ति कहिए राम, ना तो साधु स्वरूप उसको करनी सो नहीं काम। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपने अंदर ये भ्रम मत रखो, ये चीज मत रखो कि साधु कैसा है, अच्छा है, बुरा है। साधु को उठ भेटिए, साधु कैसा भी हो उससे उठकर उसका सम्मान करिए, बंदगी करिए, मिलिए और मुक्त परमात्मा का नाम लीजिए। क्योंकि आपका जो नाता है वो संत स्वरूप से है, साधु के स्वरूप से आपका नाता है। करनी सो नहीं काम, साधु की करनी से आपका मतलब नहीं है, गलत उसकी गलत करनी से आपका कोई मतलब नहीं है, आपका नाता साधु स्वरूप से है। आगे एक बहुत ही मार्मिक साखी साहेब कहते हैं, सवही साधु कर मानिए असाधु न माने कोई, जीता हरि को ना भजे हानि उसकी होए। अब सदगुरु कबीर साहब लास्ट में सबसे अच्छी साखी बताते हैं कि हे संसार के लोगों, जो तुम साधु में बुराइयां देखते हो, बुराइयां ढूंढते हो, साधु को गलत समझते हो, तो साधु को गलत मत समझो। संसार में जितने भी लोग हैं तुम सबको संत जानो, सब ही साधु कर मानिए, सभी को तुम संत समझ करके मानो। असाधु किसी को मत जानो, गलत किसी को मत कहो, बुरा किसी को मत कहो। क्यों? क्योंकि जेता हरि को ना भजे हानि उसकी होए। तुम संत को संत समझकर सेवा करोगे तो ये परमात्मा तुम्हारी देख रहे हैं, सेवा फल परमात्मा को देना है। यदि आपकी सेवा का दुरुपयोग संत करता है तो कबीर साहब कहते हैं कि जेता हरि को ना भजे हानि उसकी होए। जो हरि का सुमिरन नहीं करेगा, आपकी सेवा लेगा, आपका धन खाएगा, आपके दान का इस्तेमाल करेगा और परमात्मा का भजन नहीं करेगा, गलत कार्य करेगा, तो उसकी करने का फल उसे स्वयं मिलेगा, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आप जो संत की सेवा करेंगे, संत में भाव रखेंगे, प्रेम करेंगे, संत का दर्शन करेंगे, तो आपको इसका फल मिलेगा। यदि संत आपकी सेवा का दुरुपयोग करेंगे तो उसकी करने का भोगदंड संत को भोगना पड़ेगा, आपको नहीं। इसीलिए कबीर साहब कहते नाता साधु स्वरूप से करनी सो क्या काम। आपका नाता संत स्वरूप से होना चाहिए, करनी से नहीं, गलत कार्य से नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी तैसा मुन सब दे। परमात्मा झरोखे में बैठकर, आपके घट में बैठकर के सबको देख रहे हैं। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, मुजरा का मतलब देखना। परमात्मा सबके घटों में बैठ करके सबको देख रहे हैं। जाकी जैसी चाकरी तैसा मुनसब, जिसका जैसा कर्म है, जिसके जैसे कार्य हैं, जिसका जैसा विचार है, वो परमात्मा देख रहे हैं और उसके हिसाब से परमात्मा उसे फल भी देंगे। यदि आप संत की सेवा करेंगे, संत के प्रति प्रेम रखेंगे, भाव रखेंगे, दर्शन करेंगे, तो आपकी करनी आपके घट में परमात्मा बैठकर देख रहे हैं, परमात्मा आपको देंगे। यदि आप की सेवा लेकर संत गलत करता है तो उसके घट में भी बैठकर परमात्मा उसको देख रहे हैं, उसकी करनी का फल उसे देंगे। तो आप सही गलत का निर्णय संत में मत करिए, संत में सही गलत का निर्णय परमात्मा करने के लिए स्वयं है। आप तो बस संत की सेवा करिए, जैसा भी संत हो, गरीब हो, अमीर हो, अच्छा हो, बुरा हो, हर संत की सेवा करिए आप। उस सेवा का फल आपको प्राप्त होगा, आपको मोक्ष, उससे मोक्ष प्राप्त होगा। यदि आप संत में कमी देखेंगे तो चाहे आज, चाहे हजारों जन्म बाद, कोटिन युग बाद, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो संत की सेवा से ही आपको मुक्ति मिलेगी, अन्यथा आप कुछ भी कर लीजिए, मुक्ति आपको मिल नहीं सकती।
संत ही आपको ज्ञान देते हैं, संत ही आपकी सोई हुई आत्मा को जगाते हैं, संत ही आपको सही मार्ग पर लाते हैं। संत के सत्संग से ही आप गुरु बनाते हैं और गुरु बना करके गुरु से परमात्मा का ज्ञान लेते हैं और गुरु के बताए हुए मार्ग पर जाकर आत्मा परमात्मा का दर्शन करके अपने अमरलोक देश चले जाते हैं। बिना संत के कुछ संभव नहीं। हो सकता है किसी भेष में किसी संत के भेष में परमात्मा आपको मिल गए, और यदि आप संतों का सम्मान नहीं करते रहे होंगे तो परमात्मा का भी सम्मान नहीं करेंगे, तो आप तो फिर परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे, परमात्मा से आप विमुख हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा कभी जब भी मिलते हैं तब तो संतों के भेष में ही मिलते हैं, और यदि आप संत भेष का सम्मान नहीं करेंगे तो परमात्मा से भी आप दूर हो जाएंगे, परमात्मा को भी आप पहचान नहीं पाएंगे। तो सज्जनों, आप संत की बुराइयों को ध्यान मत दीजिए। संत की बुराइयों को ध्यान परमात्मा देंगे और उसका फल भी परमात्मा उन्हें देंगे। आप जो संत की सेवा करेंगे वो परमात्मा देख रहे हैं और उसका फल परमात्मा आपको देंगे। संत सेवा से आपका कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं।